अस्सलाम वालेकुम। We are starting our class. This is our second class on AS electric field. As mentioned, this topic has been shifted from AS to A2. We are doing November 20. We are doing November 20 paper 2-3. This is the question, the first question for today. Two vertical metal plates are separated by a distance d in a vacuum as shown. नीचे उसने ना दो प्लेट्स लगाई हुई हैं और ये इनका फेवरेट टॉपिक है एएस के अंदर. He says the potential difference PD between the plates is V. A nucleus with charge plus Q is initially at rest on plate X. The nucleus is accelerated by the uniform electric field from plate X along the horizontal path to plate Y. ठीक है. State expression in terms of sum or all of D, Q and V for the magnitude of the electric field strength. Electric field strength का जो फॉर्मूला प्लेट्स की केस में लगता है, ठीक है. अब तुम लोगों को ये फॉर्मूला तो याद हो ही गई है. पास पेपर करने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि एक्चुअली जब आप पास पेपर करते रहते हैं थोड़े थोड़े करके, जैसे मैं छोटी छोटी क्लासेस रखता हूँ 40 मिनट 45 मिनट, तो ए लेवल में सक्सेस का यही तरीका है कि तुम थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करते रहो, तो ये जो आखिरी ओवर का झंझट है वो नहीं होता. यानी ए लेवल इज लाइक अ ड्रिपिंग, तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहो. मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला जो है वो ये लगेगा. यार ये देखना पड़ेगा अब्दुल्ला, इफ यू कैन लुक फॉर मी, इट्स अ गुड मेमोरी, यू कॉल मी बैक फॉर दैट. गुड के मुझे देखना चाहिए, लेकिन किसी ने बताया नहीं, आज पुप्पू भी नहीं हमारे बीच में. तो ये है नवंबर 2020 पेपर 23. तुम लोग देख लो. अगर तुम्हें मिलता है क्वेश्चन अब्दुल्ला तो मुझे भी बता दो. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन इट रीचेस प्लेट वाई. अब इसने स्टार्ट किया था इनिशियली एट रेस्ट. शुरू में तो ये रेस्ट पे था. फॉर्मूला क्या लगाऊं?
ये फिर आखिर में होगा अब्दुल्ला, जो बुक है ना उसके आखिर में 2020 के पेपर लगे हुए हैं। अगर तुम्हारी बुक 2019 में खत्म हो रही है तो नो प्रॉब्लम, बुक के आखिर में आओ ना तो ईयरली पेपर लगे हुए हैं, उसमें शायद ये पेपर हो, चेक कर लो। State the charge, if any, in the kinetic energy of the nucleus on reaching plate Y when the following separate charge changes are made. The distance d is halved, but the PD remains the same. Distance कह रहा है मैं कम कर देता हूँ, वोल्टेज वही रखता हूँ, डिस्टेंस आधा कर रहा है। अब तुम लोग बताओ, माइक पर बता दो या लिख के बता दो कि डिस्टेंस आधा करने से क्या कोई फर्क पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी को? किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया। अगर डिस्टेंस कम कर दोगे तो उसको कम एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में वी आता है। अब क्या उतना ही वी डेवलप होगा या वी कम डेवलप होगा? तो कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो भारत में आंसर शेयर कर देता हूं कि आंसर होगा नो। क्योंकि जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है उसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिस्टेंस हाफ हो जाए, क्योंकि ई तो सेम रहेगा। अगर तुम दो प्लेटों, अगर वो वोल्टेज को वही रखता है तो फिर ई भी उतना ही कम हो जाएगा, तो वही चीज, सॉरी, ई बढ़ जाएगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है उसने बोला है कि देयर इज नो चेंज, द वी रिमेन्स द सेम। तो E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। तो अगर मैं V को कांस्टेंट करूं तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो जब ये D को कम करेगा, यानी जब ये D को ड्रॉप करेगा, तो E बढ़ जाएगा। तो बात वहीं आ जाएगी, वो उतनी एनर्जी मिल जाएगी। द न्यूक्लियस रिप्लेस बाय एन आइसोटोप। आइसोटोप जो है ना, उसमें न्यूट्रॉन कम कर रहा है, न्यूट्रॉन कम करेगा तो मास कम हो जाएगा। Nucleus is replaced by a different nucleus that is an isotope of the original nucleus. न्यूट्रॉन कम कर देगा, जब न्यूट्रॉन कम कर देगा तो मास कम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हमारा बढ़ेगी नहीं, सेम रहेगी ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए जरूरी है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उसको कंपनसेट कर रही है, डी कम हो रहा है और ई बढ़ रहा है, तो ई बढ़ेगा तो उसको कंपनसेट कर देगा। The nucleus replaced by a different nucleus that is an isotope of the original, fewer neutron। तो इसका मतलब ये है कि मास कम हो जाएगा। अब आम बच्चा सोचेगा कि अगर मास कम हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जानी चाहिए, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पर भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ वेलोसिटी भी अपने आप को एडजस्ट कर लेगी।
अच्छा, वैसे अगर तुम मास को और काइनेटिक एनर्जी को लिंक करो तो वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये वो एएस के ट्रिकी वाले क्वेश्चन है जिनकी वजह से एएस में लोगों का रिटेक लग जाता है, और इस तरह के भरे हुए क्वेश्चंस जो बच्चों को ट्रैप करने के लिए बनाए जाते हैं। तो आंसर होगा नो चेंज। इसलिए नो चेंज क्योंकि जब मास कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा गेन कर लेगा, और जब वेलोसिटी ज्यादा गेन करेगा तो काइनेटिक एनर्जी उतनी ही आ जाएगी। मैं ये वाला पार्ट नहीं करता, पार्ट नंबर सी में छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो मेरा इस वक्त का टॉपिक नहीं है, और ये वैसे भी एएस का टॉपिक है जो वो था ना, चार्ज, सॉरी, एलिमेंट्री। 2020 और 2-3 का 7। Vacuum. The top plate has a potential of -450 and the bottom place is Earth. Assume that there is a uniform electric field produced between the plates. The radioactive source emits a beta minus particle that travels through a hole in the bottom plate and along a vertical path until it reaches the top plate. Determine the magnitude and the direction of the electric force acting on the beta minus. बीटा माइनस को यहां ला रहे हैं, तो बीटा पे अगर माइनस है तो ऊपर वाली प्लेट पे माइनस है तो नीचे वाला जीरो है। तो अगर ऊपर वाली प्लेट माइनस है तो इस पर डाउनवर्ड फोर्स आएगी। अगर देखो ना, अगर ऊपर वाली प्लेट माइनस है और नीचे वाली प्लेट जीरो पे है, तो जो चार्ज पार्टिकल तुम ला रहे हो वो तो नेगेटिव है। तो फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लगेगी। फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लगेगी। ठीक है, अब तुम लोग मेरी हेल्प करो, यहां से फोर्स डाउनवर्ड हो गई। अब बताओ मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू ई। उसी को लिख सकते हैं क्यू वी अपॉन डी। सारी वैल्यूज डालो। वोल्टेज आपको दिया हुआ है, दिया हुआ है वोल्टेज, और ये दिया हुआ है मिलीमीटर में डिस्टेंस। और ये है क्या पार्टिकल? बीटा माइनस है। बीटा माइनस होता क्या है? बीटा माइनस असल में होता है इलेक्ट्रॉन, और अगर बीटा माइनस इज एन इलेक्ट्रॉन, ये मैंने सारा डेटा लिख दिया है। और हाँ, बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने सारा डेटा लिख दिया है। आप लोग मुझे हेल्प करो और ये वैल्यूज कैलकुलेट करो, पुट करो, और वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें डाल के मुझे एफ की वैल्यू निकाल दो। इसमें एक बच्चे का आंसर आ रहा है 1.2।
सही है, 2 लोगों का यही आंसर आ रहा है। वो अपवर्ड मैंने अभी शुरू में बताया था कि देखो ना, अच्छा हाँ सॉरी मेरी गलती, आई एम सो सॉरी, मैंने ऊपर से ही लिखा है, यहाँ गलत लिखा है, करेक्ट। हाँ वो आप लोग सही कह रहे हैं, मैंने गलत किया है, मैंने वो शुरू में सही मार्क किया था, नीचे गलत लिखा है, बिल्कुल सही। कैलकुलेट द वर्क डन by the electric force on the beta particle for its movement from the bottom plate to the top. वर्क डन का फॉर्मूला याद कर लो, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा डब्ल्यू, क्या हो गया, हाँ नहीं, नेगेटिव साइन डाउनवर्ड डायरेक्शन तो होता है, लेकिन आप तो देखोगे ना कि आपका जो पार्टिकल है वो खुद नेगेटिव है, ये वो केस है ना जिसमें छोटा क्यू नेगेटिव है, तो उल्टी फोर्स लगेगी ना, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। चलो अब ये वाली वैल्यूज जल्दी से डालो, डेटा दिया हुआ है। -7.2 10⁻17 आ रहा है एक बच्चे के पास, मैं वो लिख देता हूँ। दो लोगों के पास ही आ रहा है। 'The beta minus particle is emitted from the source with a kinetic energy this much. Calculate the speed at which the beta particle is emitted. तो इसके लिए ऐसा करते हैं कि डेल्टा ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नहीं, वो उसमें इलेक्ट्रॉन का भी नेगेटिव है, मैंने वो लिखा नहीं, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्योंकि वर्क डन के साथ माइनस नहीं लगाने की जरूरत मुझे अभी, हाँ वोल्टेज होता तो लगाता। वर्क डन को आंसर में प्लस रखते हैं, इसलिए मैंने माइनस का केस कवर नहीं किया। चलो अब इसमें वैल्यूज पुट करो। बीटा माइनस का मास क्या होता है, व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन?
2.7 टाइम्स 10 पावर 10 आ रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा आ रही है। डबल चेक कर लो भाई, कुछ गलती लग रही है मुझे, क्योंकि जो आंसर अभी बच्चे ने बताया है तो स्पीड ऑफ लाइट से भी ऊपर है, इतना तो नहीं हो सकता। दो लोगों का आंसर ये आ रहा है, फिर चेक करना पड़ेगा फिर तो। नंबर 10 पावर 10 क्यों आ रहा है, क्या गलती क्या हो रही है? कोई और भी चेक करे, ये तो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा आ रहा है। ये समझ नहीं आ रहा, स्पीड ऑफ लाइट से कुछ चीज कैसे तेज जा सकती है यार, ये मसला लग रहा है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हाँ, अगर अब्दुल्ला मार्किंग स्कीम से चेक कर लो, नंबर हाइपोथेटिकल लग रहा है, फिर स्पीड ऑफ लाइट से भी ऊपर जा रहा है। एनीवेज मार्किंग स्कीम से चेक कर लो। ये वाला ईयर है जून 2022 का 7, जरा जल्दी चेक कर लो।
अच्छा, वर्क डन में माइनस प्रेजेंट वो तो चलेगा, मसला नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो वहाँ 10 पावर 7 है, लेकिन ये हमारा कहने सेम आंसर है। लेकिन ये बच्चा कह रहे हैं कि 2.7 10 पावर 7 है, लेकिन आप लोग 10 पावर 8 कह रहे हो। सॉरी, आप लोग 10 पावर 10 कह रहे हो, वो समझ में नहीं आ रहा। 10 पावर 10, या तो आप लोग अंडर रूट नहीं ले रहे। वर्क डन के साथ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, वो मसला नहीं, वो इशू नहीं है। लेकिन ये बताओ कि 10 पावर का मसला जो आ रहा है। अच्छा, क्या गलती क्या होगी 10 पावर? अच्छा, वो जो इलेक्ट्रॉन का मास है, जो मैंने इलेक्ट्रॉन का मास लिखा उसमें गलती हुई। ये कहनी है कि इलेक्ट्रॉन का मास हमने गलत लिया है, 9.11 10 पावर-37 kg। ये मेरे ख्याल में -27 है, ये मुझसे गलती हुई है। पावर 10 की मैंने गलत ली है। सही है, गुड। तो चेक कर लो कि ये -27 भी नहीं है, -31 है मेरे ख्याल में। चेक कर लो यार, मेरे ख्याल में -1 है। तो अब मेरे ख्याल में सही है। हाँ, अब सही है। अब इसकी करेक्शन जल्दी से कर लो। सही है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है जून 2021। चलो ये वाला क्वेश्चन निकालो। ये वाला क्वेश्चन।
वोल्टेज विल बी 300। अच्छा, एक सेकेंड देख लेते हैं इसमें क्या कहते हैं। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द प्लेट्स। हाँ, आप सही कह रहे हो, ऊपर वाले पर 180 है, नीचे वाले पे 120 है, तो बात तो सही लग रही है। ये 2 सेंटीमीटर है। आंसर मिल रहा है 15,000 या 1.5 10 पावर 4। वो न्यूटन पर कूलम होता है। वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम इक्विवेलेंट है। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जाती है प्लस से माइनस, तो वैसे उसने स्टेट का बोला है, लेकिन वो फील्ड ऐसे है, यूं ना। बनानी नहीं आपको, क्योंकि उसने बोला नहीं बनाने को, मैं सिर्फ रिकॉल कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्लस टू माइनस, तो इसमें आंसर आएगा, आंसर लिखने के लिए होगा डाउनवर्ड। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, नवंबर 2019। State the property of an object that experiences a force when the object is placed in a gravitational field। तो इसमें मास लिख देंगे और इसमें चार्ज लिख देंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड में जो प्रॉपर्टी है जिसपे फोर्स लगती है। चलो अब इसको जरा आगे चलाओ। A potential difference of this much volt is applied between a pair of horizontal metal plates in a vacuum as shown. The separation of the plates is 3.6 centimeter. The electric field between the plates is uniform. इसने बोला है मिड वेव, ये देखना पड़ेगा। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला आएगा,
अच्छा, इसमें दोनों चीजें फिर पुट की आपने तो, लेकिन मिडवे का क्या करेंगे? मिडवे का मतलब ये कि वो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 3.6 सेंटीमीटर जो है, 3.6 सेंटीमीटर की सेपरेशन है। तो 3.6 सेंटीमीटर जो है, ये तुम्हारे पास बी की वैल्यू है, और ये तुम्हारे पास क्यू की वैल्यू है। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि ना वो मिडवे का जिक्र आगे आ रहा है, बिल्कुल सही है। और वोल्टेज कितना है? वोल्टेज दिया हुआ है, ये देखो, ये दिया हुआ है वोल्टेज। सब चीजें दी हुई है, पुट कर दें। एक स्टूडेंट ने अभी तक आंसर दे दिया है वैसे तो। ही सेज कि -1.4, नहीं नहीं नहीं, अभी हाफ ना करें। 1.4 EXP -4। By considering the resultant vertical force acting on the particle, show that the acceleration of the particle in the electric and gravitational field is 14 मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे होगा? मार्क्स दे रहा है इसके 4। एफ अपॉन एम लगा तो सकता हूं, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स तो आई है। ये जो ऊपर फोर्स निकली है, ये बेसिकली है इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन इस पे वो कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स भी लाओ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो बेसिकली वेट होता है ना। तो अगर तुम इस सवाल को थोड़ा सा मॉडल करो, तो ऊपर की तरफ है इलेक्ट्रिक फोर्स, ऊपर नीचे की तरफ लगी, हाँ तो ऊपर मोड़ है सही। और नीचे की तरफ लगेगी वेट की फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो होगी एफ माइनस mg। और इसको फिर कर देते हैं ma। ए को सब्जेक्ट बनाता हूं, ये फॉर्मूला बन रहा है। हाँ, वेट इज इक्वल टू mg, वो लॉजिक लगाइए। ये वाली वर्किंग देखो, मार्क्स काफी ज्यादा दे रहे हैं।
ये आंसर आ रहा है 13.9 जिन लोगों ने दिया है। इसको आप भले इसकी पिक्चर कर लिया करो, जिन लोगों के पास सारे क्वेश्चंस का रिकॉर्ड ना हो तो आप क्वेश्चन को पिक्चर कर लिया करो और या मोबाइल पे खोल लिया करो ऐप के अंदर। टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स टू वाई। तो फिर इसमें वो लगा दे क्या, s इज इक्वल टू, ये लग सकता है क्या? एक तरकीब ये वाली है, a इज इक्वल टू v माइनस यू। इसमें फिर v क्या रखूंगा, मेरे पास v तो नहीं है, u तो है मेरे पास। ये मेरे पास वैल्यू दी हुई है u की। तो ये लगा के देखो, डिस्टेंस कितना रखें, डिस्टेंस 1.8 रख लेते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट शुरू में 0 है, इट्स आर सिमिलर टू प्रोजेक्टाइल केस। शुरू में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है, तो मैंने उसको u को 0 लिया है, वो गलती मत करिएगा। ऊपर देखने में ऐसा लग रहा था कि ये वेलोसिटी है, लेकिन ये u नहीं है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो शुरू में है ही नहीं। 0.6। अगला पार्ट करें। अच्छा, आपके पास 0.06 आ रहा है, बड़ा चेक कर लो। एक आंसर मुझे बच्चे ने बताया था 0.6, लेकिन दूसरे बच्चे का कहना है कि ये
1.8 जो है वो सेंटीमीटर में है, एंड शी सेज कि हाँ होना तो ये चाहिए, बिल्कुल सही है। 1.8 के साथ आना चाहिए 10 पावर -2, फिर 0.06 हो रहा है। अच्छा चलो अगला पार्ट करो। टाइम तो सेम रहता है। जब प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक किया था तो मैंने आपको सिखाया था कि टाइम रिलेटिव नहीं होता। डिस्टेंस पी जो है, डिस्टेंस पी कौन सा, अच्छा डिस्टेंस पी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लगाओ। टाइम तो ऊपर वाला रख दो, और ये जो वैल्यू तुमने पहले निकाल ली थी, देखो ये वाली वैल्यू, इसको कर देते हैं वी एक्स, 0.75 मीटर पर सेकेंड। सही, नो प्रॉब्लम, 0.045। सही है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। वो कीप इट अप टू हियर। आज का काम यहीं तक रोक लेते हैं। हमने इस चैप्टर को काफी टाइम दे दिया है, और हमने इसको क्लास में भी किया है, इसके फॉर्मूला नोट्स भी बनाए, सब कुछ किया, और ये चैप्टर अब माशाल्लाह कंप्लीट है। सही है, ठीक है, गुड। तो फिर आज का काम यहीं तक है, और हम इसको इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। सॉल्व पीडीएफ, मैं तो रिकॉर्डिंग तो भेजूंगा, सॉल्व पीडीएफ नहीं, मतलब सेव नहीं किया कर सकता ना, फिर वो बहुत ज्यादा साइज बड़ा हो जाता है। ये हाथ से लिखी हुई राइटिंग है, मैं कोशिश करता हूँ, बट ये तो बहुत बड़ी पीडीएफ है, और ये एक्चुअली पीडीएफ भी नहीं, कोई एक्टिव फाइल है, एक्टिव पीडीएफ किस्म की चीज है, तो वो फिर एक और मसला होगा। तो मैं
सॉल्व अगर करने मैंने एक्चुअली मैं देखता हूँ सॉल्व का कोई ऑप्शन अगर है तो आई विल शेयर इट।